नहीं है, आज भी दिन में कब लगना आज भी नहीं, इसको टांगे रखो, टांगे रखो, जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तक कॉफी लीजिए सर आप। मैं सबकी पहचान किसी ने लिया था ना। कॉफी लीजिए सर, कॉफी लीजिए। लक्षण का कौन सी है जब ज्ञान डाल दी सबने। आप कुछ ले नहीं रहे हो, जरूरी है। चल रहा है। धन्यवाद है एक बार पुनः सभी का। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सर बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं। ज़्यादातर लेट हो जाता था, लेकिन प्रोग्राम आज सर बिल्कुल समय कितने पाबंद है। कहते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसी बात को इन्होंने रखा है कि भाई समय पे चलना है। प्रिंसिपल सर जैसे ही आएंगे इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए गति प्रदान करेंगे। समय अगर पर्याप्त मिल जाता है तो बोलने वालों को भी थोड़ा बहुत मौका मिल जाता है। हर बार हम भी जल्दबाजी में कहते हैं, आज बहुत कुछ बोलने का हमें भी मौका मिला। इसके लिए मैं सर का हृदय से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। पूरे विद्यालय पर एक कार्य की तरह आगे बढ़ता जाता है और एक अंतिम समय वो भी आता है कि वहाँ एक पड़ाव निश्चित होता है जिस पे जाके रुकना पड़ता है। आज वही पड़ाव सर के सामने आ चुका है। इनका सेवा काल आज समाप्ति की ओर है और इनको सेवा से मुक्त किया जाएगा। आज का दिन इनके लिए खुशी और हर्ष का और पूरे परिवार, इनके आने वाले स्नेहीजन, रिश्तेदार, बंधु बांधव एवं विद्यालय परिवार के लिए खुशी का है। ये खुशी के पल ऐसे ही मिलते रहें। इसी बीच हमारे प्रधानाचार्य जी सर सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। सर का हार्दिक अभिनंदन। और मैं सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप सभी सर के साथ अपना स्थान ग्रहण करें। विधिवत रूप से मैं प्रधानाचार्य जी, इंचार्ज महोदय और सभी से निवेदन करूंगा कि सर का माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। सबसे पहले सर का माला पहनाएं, उसके बाद पगड़ी। सभी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। ये मैं पहले ही कह रहा था कि सर में वो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा है। आज प्रधानाचार्य जी का भी सर ने स्वागत किया है। वैसे आज का दिन आपके लिए है, सब अभिभूत है। ऐसे ही ये भावनात्मक लगाव है सर का। हो सकता है सर ने बोल दिया कोई पदोन्नति, कोई ऐसा कार्य विद्यालय के लिए जो हो खुशी देने वाला हो। आगे हमारी आन मान और शान का जो प्रतीक है पगड़ी, वो पहनाकर सर का स्वागत किया जाए। एक बार सभी जोरदार तालियों से सर का हार्दिक अभिनंदन। अब मैं आज सर को
दूल्हे की तरह सजाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद शादी भी होगी, सारी रस्में अदाएं की जाएंगी। अब मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सर के बड़े भाई है श्री प्रेमचंद जी, तो मैं नागर सर जी से निवेदन करूंगा कि उनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। हाँ, एक बार सभी ताली बजाकर स्वागत करें। और श्री करण सिंह जी गौतम जी सर का स्वागत वेद प्रकाश जी वहीं से सर का स्वागत करेंगे। हाँ, फोटोग्राफर फोटो छवि चित्र कैद करते रहे। करण जी सर का माला पहनाकर स्वागत। ब्रजमोहन जी गए सर, आ गए? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत की अगली कड़ी में अरविंद कुमार जी दोनों का स्वागत माला पहनाकर करेंगे, श्री सुधीर जी। और स्वागत के साथ साथ तालियां भी बजती रहे, सर्दी का मौसम है वैसे, गर्माहट और खुशी। श्री कपिल टंडन जी जो डॉक्टर के लिए डॉक्टर लाइन में ही हैं। जो टीचर हैं, और अंशुल जी जो तैयारी में। सभी का माला और तालियों की करतल होने से हार्दिक है। लेकिन हमारी महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनसे निवेदन है कि आप जल्दी से सीट ग्रहण करें ताकि इस स्वागत की कड़ी को और चार चांद लगे। मैं सवाल मैडम आप गीता जी का माला पहनाकर स्वागत करें। इधर इनके भाई की धर्म पत्नी जी हैं, इनका माला पहनाकर स्वागत। और अगली कड़ी में इनकी भतीजी है अर्चना और खुशी, उनके स्वागत के लिए उमा मैडम और नम्रता मैडम, आप दोनों से निवेदन है अर्चना और खुशी का माला पहनाकर स्वागत करें। आइए आगे आओ। एक एक कर देना, एक फोटो हो जाएगा। हाँ, दोनों का माला पहनाकर एक साथ स्वागत। फोटो भी मैडम जाओ मत अभी, यही तो यादगार के पल है जो संजोए रखेंगे आपकी यादों को, किसने किसका स्वागत किया था। है वो भी मंच पे आए। हाँ, इस सेवानिवृत्ति समारोह में नागर जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही स्वागत की इस कड़ी में छोटी गुड़िया का बहुत ही अच्छा स्वागत और सत्कार। एक बार जोरदार तालियों से ताकि ये याद बनी रहे। मन सर जी से निवेदन करूंगा कि नागर सर जी का माला पहनाकर इनका भी स्वागत करें। कल्पित राज, वंदना राज, कल्पना राज, ये भी मंच पे आए। और वासुदेव सर आपसे भी निवेदन है कल्पित राज का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रियंका मैडम, प्रियंका मैम आप भी आ जाए। एक एक बुलाओ तुम सबको। कोई बात नहीं, पहना दो, दोबारा पहना दो। अरे एक फोटो भी लो अच्छी से, साथ में खड़े रखें। सागर उपस्थिति में आमंत्रित करना चाहूंगा सर की धर्मपत्नी को, क्योंकि धर्मपत्नी के बिना हर कार्यों में पीछे मनुष्य रहता है। तो मैं आज इस सभागार में आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पे आके स्थान ग्रहण करें, क्योंकि यही वो पल है जो जीवन में हमें यादगारों को संजोए रखते हैं और एक नारी शक्ति के सहयोग से मनुष्य आगे बढ़ता है। पहले आप मंच पे स्थान ग्रहण करें। एक बार सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। स्टाफ सेक्रेटरी नागर जी द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सर का भी अभी थोड़े दिन पहले ही सेवानिवृत्ति हुआ है। एक साथ
सभी शिक्षकों का हुआ था। बहुत ही आकर्षक और अच्छा सेवानिवृत्त एक साथ 6 अध्यापकों का हुआ था। तो बड़ी मुस्कान और मनबंध। हाँ, अब शादी आप शंकर सर हैं, आपकी सादर उपस्थिति में मंच पे एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए। और सभी मंच पर उपस्थित प्रधानाचार्य जी, इंचार्ज महोदय और आगंतुक सभी हमारे अतिथि करण सिंह जी सर, नागर सर जी, इनके बड़े भाई प्रेमचंद जी और सह परिवारजन और विद्यालय परिवार, सभी इस कार्य को बड़े ही अच्छे और आकर्षक तरीके से करेंगे। सर आगे पोजीशन में खड़े हो जाएं, बिल्कुल अलग। और छवि चित्रण कैद करने वाले भी अपने, हाँ नागर सर ने दे दी, सभी अपने हाथों में पुष्प ले लें। हाँ, मैं सर से निवेदन करूंगा कि जल्दी ना करें। सर आ जाइए, आप भी बैंड बाजा बता दीजिए पहले। एक बार बैंड बाजा की शुरुआत कर देते हैं, फिर मैं, हाँ जल्दी मत करना सर, आप हम बता देंगे माला पहना के। आ जाओ सर। टाइम बहुत है। देखिए हमारे विद्यालय में वो प्रतिभाएं हैं, सभी छात्रों को ऐसा शिक्षक मिले हैं, सभी विद्यालय परिवार अभिभूत है। ये कोई भी कमी होती है उसको पूरा अपने श्रम के द्वारा कर देते हैं। सर बैंड बाजे की पूरी व्यवस्था है इनके साथ, आप देखना किस तरह से बैंड बाजा बजता है। भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए और स्वस्ति वाचन द्वारा इनका माल्यार्पण है, उसके बाद गाना चलता रहेगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। अब स्वस्ति वाचन बोल रहा हूँ, उसमें आप माला पहनाएंगे, आप सभी पुष्प वर्षा करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति 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 सर्वे शांति। वर और वधू की शादी की बधाई, सभी की सादर उपस्थिति में इनके, हाँ भाई एक बार जोरदार तालियां और क्लैपिंग करके, और सभी इनके आगामी उज्जवल भविष्य की कामना। यहाँ पर हमारे सभागार में स्वागत है। जैसा आपने देखा सर की अभी भी शादी हुई है, लेकिन मन में इच्छा नहीं है कि दोबारा यही चाहिए। चेहरा जब भी मैंने बोला थोड़ा मुस्कुराओ, अब नहीं मिलने वाले कोई और। हाँ, वो बिल्कुल सीरियस हो गए माला डालते वक्त। हाँ सही में अब नहीं मिलने वाली, यही रहेंगी। तो ये थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है। आप सभी का दोबारा से हमारे विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। मंचरसीन सभी साथी और हमारे एचओएस साहब, हमारे शिक्षक और सर के आए हुए सभी आगंतुक मेहमान, सबका हम अपने विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थोड़ा डिले हुआ, वो मैंने आपको पहले बता दिया रीजन का। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए श्री आरसी मीना वेट करना चाहते हैं। आ जाओ सर, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। या घर से ये नंबर ऐसे चढ़ा देना, ये नंबर ऐसे चढ़ा देना, मेरे इनको कर देना, अरे मन की हो जाएगा सब, आप टेंशन मत लो, आपकी विरासत हम संभाल लेंगे। थोड़े इधर हो जाओ। तो सबसे पहले मैं सर को एक लोही पहनाकर उनका स्वागत, श्री सुधीर जी, डॉक्टर सुधीर जी, जितेंद्र जी, आनंद जी, एक बार आ जाइए। हम श्री राज कंवर जी को दे रहे। ठंडी का मौसम है, ठंडी ज्यादा लगती है, सर को बताया इन्होंने। मैं एक कहानी बताई, वो बताऊंगा मैं भी अभी आपको। परमोजी रुचिन को बुला दो एक बार, इसकी आवाज ऐसी लग रही है अजीब सी। रिटायर हुए आपका विद्यालय में मेहमान तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा प्रोटोकॉल है, अब मेहमान की तरह ही आएंगे। हम ये नहीं चाहते मेहमान की तरह, लेकिन रहेंगे तो मेहमान। चलो आप भी कर दो। ब्रजमोहन जी अपनी तरफ से हमारे राज कंवर जी का सवाल उठाकर स्वागत करेंगे। सम्मान की कहानी है, ये कह रहे बताना मत, लेकिन मैं बता देता हूँ। हुआ ये, जब सर पैदा हुए तो बताते हैं कि बिल्कुल इनमें जान नहीं थी। जिस दिन हुए, इनके घर वालों ने रोना धोना चालू कर दिया कि लड़का तो गया हुआ आया है। हाँ, फिर क्या हुआ, गांव से घड़ा माठ बोलते जिसको,
जैसे भी छोटे बच्चे को वो दबा देते हैं, इनके लिए एक माट मंगाया गया है जी। हाँ, तो माट मंगाया गया कि उसमें इनको डाल के कहीं ना कहीं दफन कर देंगे। लेकिन फिर इनकी दादी को पता नहीं कहाँ से ईश्वरीय शक्ति आई या क्या आया, उन्होंने इनके ऊपर एक माट से पूरा मतलब पानी भर के ऊपर उड़ेल दिया। फिर इन्होंने एकदम चेतना आ गई और आज हमारे बीच ही पूरे 60 साल के हो गए हैं। तब की दादी का नुस्खा, और कभी से कहते कि मुझे सर्दी बहुत लगती है, वो माट वाला पानी 60 साल पहले वाला वो अभी भी इनके ऊपर है। इसलिए हम आज इनको इतना गर्म कंबल ये दे देंगे कि वो माट वाला पानी 60 साल के बाद, अब जैसे हमारे यहाँ तो नए जन्म है अब, तो वो माट का पानी इनके ऊपर से उतर जाते। को अभी भी थोड़े सर्दी में बुझे बुझे से लग रहे हैं सर, वो माट का पानी वो उसी से उतर गया होगा। लेकिन हम इनकी दादी जी को बहुत बहुत स्वागत मतलब वो करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए एक ऐसे हीरे को भगवान से छीन लाई, जो आज हमारे यहाँ हमारे बच्चों को अपने ज्ञान से उनका ज्ञानवर्धन करते हुए आज पूर्ण सफलता के साथ अपनी सर्विस पूरी करके हमारे बीच से रिटायर हो गए दादी द्वारा। हाँ, मैं इस स्वागत की कड़ी में आगे हम इन्हें एक ट्रॉली बैग दे रहे हैं, क्योंकि अभी रिटायर हो गए हैं। तो उस ट्रॉली को कहीं भी ले जाकर मैडम के साथ पहाड़ों में घूमेंगे, सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, इसमें पहिए भी हैं, पहिए समझते हो, व्हील वाला, उठाया और किधर भी चल दिया। अशोक जी जो भी है, प्रमोद जी आ जाओ, प्रदीप जी आप भी आ जाओ। ये बैग सर को घूमने के लिए दिया जा रहा है, ना कि घर में रखने के लिए। पेंशन मिलेगी बहुत, उड़ानी अपने ऊपर ही। धन्यवाद सभी। अगला हम एक घड़ी दे रहे हैं इस, अरे अभी करता हूँ इसके लिए स्वामी नाथन हो जाता है, यादव जी, आशीष जी, यशवीर जी, राजेंद्र जी, ये कौन है, किसी के नाथन हो जाता है। ये घड़ी हम दे रहे हैं सर को टाइम देखने के लिए। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ये पीरियड का टाइम नहीं बताएगी, ना स्कूल का टाइम बताएगी। ये अब घर पे सोने, खाने, फिर लेटने, फिर सोने, फिर खाने, उसका टाइम बताएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। शिव पुराण सर ने कहा मैं तो पढ़ता नहीं, मैंने पूछा कौन सी किताब लोगे, तो सर ने पता किसी का नाम लिया कि वो पढ़ेंगे, आपको भी पढ़नी है सर। हाँ, बड़े भाई जी के लिए उन्होंने कहा कि बुक के लिए मैं आ जाऊँ। अच्छा सर का तो स्वागत करवाएंगे, आ जाओ सर। अंसारी सर आप आ जाओ, जितेंद्र जी सब हो गए, आ जाओ। एक मिनट, सर का स्वागत अंसारी, आ जाओ आप सर। अपने आप को मेहमान ना समझे, जितने स्वागत करवा के करा रहे हैं। सभी जो हमारे पुराने साथी हैं, आप हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। ग्रुप अमन सर हो गया उनका। हमारे ठीक है, शंकर जी और राज कंवर जी दोनों की जोड़ी, हाइट भी सेम लग रही है इनकी, तो चश्मे भी सेम है, लेकिन हाँ माला पहले इनने पहली। एक सॉल सर का स्वागत के लिए मुकेश जी बैठो, सिटिंग। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण और प्रिय शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सबको विदित है, हमारे आज के केंद्र बिंदु श्री राजकुमार जी का सेवानिवृत्ति समारोह है, जिसे हम हर्षोल्लास के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजकुमार जी और हम 1 अगस्त 2014 से साथ है। हमने पहले लोनी रोड ईस्ट गोकलपुर वाले स्कूल में 5 साल कार्य किया और अब करीब 4 साल 2 महीने यहाँ पे भी साथ हो गए। श्री राजकुमार जी एक अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति है और जितने मृदुभाषी
से हृदय कर्तव्यनिष्ठ और सबसे अच्छी बात है कि ये अपने समय के बिल्कुल पाबंद है। जो समय जिस काम के लिए इन्होंने जिसको दे दिया उस समय से पहले मौजूद रहते थे। वैसे तो हम सब इनके साथ में हर तरह की हंसी मजाक भी कर लेते थे, लेकिन मैंने हमेशा श्री राजकमल जी को अपने आदर्श के रूप में और एक अपने गार्जियंस के रूप में समझा है। जैसे जैसे हम साथ चलते थे, समय समय पे ये हंसी मजाक के साथ साथ में हमें अपना मार्गदर्शन दिशा निर्देशन भी करते रहते थे। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, दीर्घायु हो और अपने परिवार में हंसी खुशी से अपने जीवन का निर्वाह करे। क्योंकि जिस समय व्यक्ति सर्विस में आता है उसी समय उसका सेवानिवृत्ति निर्धारित हो जाता है, लेकिन आज के समय में ये बड़े हर्षोल्लास का विषय होता है कि जो अपने सही स्वास्थ्य के साथ में अपना सेवानिवृत्ति ठीक ठाक तरीके में अपने वाणी को विराम देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद सभी। जो सर के जीवन से हमें को सभी को अभिभूत किया। मैं अगली कड़ी में हमारे हिंदी के ही प्रवक्ता श्री मुकेश जी से निवेदन करूंगा कि आप भी सर के जीवन परिचय एवं इनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ यादगार बातों को सभी के सामने प्रेषित करें। आज की सभा के मुख्य केंद्र बिंदु श्री राजकमल जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, इंचार्ज महोदय और अपने विद्यालय के पिछले माह रिटायर श्रीमान करण सिंह जी, करमचंद जी, केसी नागर जी, श्रीमान ब्रजमोहन जी और उनसे भी पहले श्री अंसारी जी, और आज के इस कार्यक्रम में राजकमल जी के सभी रिश्तेदार, भाई बंधु और अपने स्टाफ के बहन और भाई, मनाया जा रहा है हमारे श्री राजकमल जी के लिए, जो कि हमारे हिंदी विभाग के एक प्रमुख कार्यकर्ता रहे और इनको कभी गुस्सा नहीं आता था। अगर कोई गलती से कभी 2 बार 3 बार भी पूछ लेता था तो कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन इनको कभी गुस्सा नहीं आता था। इतने मृदुभाषी, और मुझे लगता है घर पे भी ऐसे ही रहे होंगे और घर वालों की तो ये बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि घर पे तो पहले भी झगड़ा नहीं होगा और आगे तो सवाल ही नहीं है, तो क्योंकि इनका व्यवहार ही है। तो धन्यवाद हमारे प्रवक्ता श्री मुकेश जी सर का, जो उन्होंने सर के जीवन से अभिभूत किया और इनके सुखमय जीवन और आगे के लिए उन्होंने हमें बताया, परिवार को भी बताया। इसी संदर्भ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वास्तव में जीवन का वास्तविक सुख क्या है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा और छठा सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य है जीवन। ये सारे सर के साथ हैं। भगवान ने इनको बहुत ही अच्छा परिवार, घर, संपन्न सब कुछ दिया है। अब आगे के जीवन को संतोषपूर्ण ये जिए और समाज और परिवार के लिए अपना समय दें। अगले वक्तव्य के लिए मैं हमारे विद्यालय के श्री सोनी जी सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी सर के जीवन के बारे में कुछ बताएं, साथ में कुछ गुनगुनाएं भी, क्योंकि ये सभागार थोड़ा भाव विभोर सा होता जा रहा है। तो आप अपने स्वर को सजोते हुए कुछ ऐसा सुनाए कि सबके मन में एक नया तराना सा जाग जाए। एक बार सोनी जी सर के जोरदार तालियां। परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं सभी सम्मानित साथियों, मैं राजकमल जी के साथ में लगभग 4.5 साल रहा हूँ और इस 4.5 साल के जो अवधि है उसमें मैंने राजकमल जी को, जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ मोस्ट हम्बल पर्सन से मैं मिला हूँ, उनमें से राजकमल जी एक है। बेहद शालीन, मृदुभाषी, व्यवहार कुशल
और एक खूबी है इनमें, जो ये अपने घर वालों या गांव वालों के लिए कहते हैं, हमारे साथ में बहुत ही मजाकिया हैं, लेकिन ये कहते हैं कि गांव में कोई जानता भी नहीं है कि मैं मजाक भी कर लेता हूँ। ये भी बात है। उनका जो आज रिटायरमेंट हो रहा है, तो इस पूरी तरह सफल नौकरी के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, और उनके आगामी जीवन पोस्ट रिटायरमेंट के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना सा। सेवादार को ही भाव विभोर और हर्ष और उसके लिए और अनुभूत किया है। वैसे सर का जो स्वर और जो इनकी गाने का वो है, ये बहुत ही अनोखी प्रतिभा है। ये तो सर ने वैसे सुनाया है आपको, जब देशभक्ति और इस पे आते हैं तो सर एक तरह से बहुत ही अच्छे गायक कलाकार हैं। अगली कड़ी में मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ साथी श्री के त्यागी जी सर से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आकर सर के जीवन के बारे में कुछ बताकर सभी को। छोटे भाई मीना जी का सभागार में उपस्थित सभी साथीगण, सर्वप्रथम सभागार की प्रथम पंक्ति को सुशोभित कर रहे हमारे प्राचार्य महोदय, आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु श्री राजकंवर जी, विद्यालय के इंचार्ज, और गत दिनों में रिटायर हुए हमारे सभी साथी जो आज मेहमान के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। राजकंवर जी के परिवार से आए हुए उनके सब परिवारजन, उनके नाते रिश्तेदार और सम्मुख बैठे हुए हमारे स्टाफ के सभी सदस्य, आप सभी का स्वागत है और अभिवादन। 3-4 लोगों के साथ बात बोलने का एक यह डिसएडवांटेज रहता है कि जो साथी के बारे में कुछ बातें जहन में होती हैं वो पहले ही साथी बोल चुके होते हैं, लेकिन हमारे साथी श्री राजकंवर जी का व्यक्तित्व और उनकी विशेषताएं ऐसी हैं कि उनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसमें कमी किसी चीज़ की नहीं है। मैं भी उनकी विशेषताओं के बारे में इतना बखान कर सकता हूं कि समय ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ विशेषताएं जो राजकंवर जी की हमने देखी हैं वो इस तरह से हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, अपने कार्य के प्रति उनकी निष्ठा, उनकी सिंसियरिटी, उनका डेडिकेशन। गत दिनों में बल्कि मैं ये कहूँ कि वो बीमार चल रहे हैं, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, उसके बावजूद भी
कार्य के प्रति उनकी निष्ठा का परिचय इसी बात से मिलता है कि बीच में कई बार उन्होंने मुझे फ़ोन कर यह पूछा कि मेरे एग्ज़ाम के मार्क्स या मेरी आंसर शीट्स की चेकिंग की स्थिति क्या चल रही है। तो यह दिखलाता है, यह दर्शाता है कि वो अपनी कर्तव्य परायणता अपने इस सेवा काल के अंतिम दिनों में भी बनाए रखे हुए थे। श्री राजकंवर जी से मेरा परिचय हालांकि इसी विद्यालय में हुआ और हमारा इंटरेक्शन का कालखंड उतना ही है जितना कि मेरा इस विद्यालय में है, क्योंकि मैं उनके बाद इस विद्यालय में आया हूं। लेकिन फिर भी यह 7 वर्ष उनके साथ बिताए हुए वो आत्मीयता के पल, आत्मीयता में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम एक ही क्लब में बैठते हैं। जो इनके परिवार के साथी रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि क्लब हम उस जगह को बोलते हैं जहां पर हम, जब हमारा शिक्षण कार्य नहीं चल रहा होता है, फ्री टाइम में एक साथ हम बैठते हैं, एक कमरे में बैठते हैं, चाय पानी का प्रोग्राम वहाँ रहता है। तो एक ही क्लब में हमने ये 7 वर्ष बिताए हैं। तो हमसे ज़्यादा जो हमारे साथी उस क्लब के, उनसे हमसे ज़्यादा उनके व्यवहार के बारे में, उनकी सरलता के बारे में कौन बखान कर सकता है। बहुत ही शालीन, बहुत ही शांत रहने वाला उनका व्यक्तित्व, लेकिन अपने ड्यूटी के प्रति उनकी पंचुअलिटी वो इस तरह की है कि हम अभी भी उनसे सीख सकते। उसके आज अंतिम दिन और इस पड़ाव को, जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब हम सेवा में आते हैं तो यह दिन, उसी दिन, यह सेवानिवृत्ति का दिन उसी दिन नियत हो जाता है और उसको सही सलामत अपने सेवा काल के दौरान इस पड़ाव को पार करना और अपने जीवन की अगली यात्रा में प्रवेश करना, उसके लिए बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूं, बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। और उनके परिवार के जो साथी, परिवार के जो उनके सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे यह हमारी अपेक्षा नहीं, पूर्ण विश्वास है जिस तरह से उन्होंने अपने 30 साल की सेवा में अपने इस परिवार रूपी बगीचे को सींचा है। अब उस बगीचे के केयर टेकर की केयर अब आपके हाथ में है। किसी भी क्षण, किसी भी वक्त हमारे साथी को ऐसा महसूस ना होने दे कि अब मैं कार्य से सेवानिवृत्त हो गया हूं, क्योंकि कार्य से ही निवृत्त होते हैं, मानसिक रूप से तो निवृत्त नहीं हो सकते हम लोग, और ना ही ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह के संस्कार हमें राजकंवर जी उनके परिवार में जान पड़ते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि वैसे ही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में रोपित किए होंगे। और उसी के विश्वास के चलते हम यह कह सकते हैं कि उनका जो जीवन की यात्रा है, बचे हुए जीवन की यात्रा है 10, 20, 30 साल, वो बहुत सही सलामत अच्छे स्वास्थ्य के साथ गुजरे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार फिर श्री राजकंवर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जो सर के जीवन से जुड़ी हुई बातें सभी को बताकर अनुग्रहित किया। अगली कड़ी में हमारे विद्यालय के साथी श्री अनूप सर जी, सुधीर सर जी, वो भी सर का कुछ पुरस्कार देकर हम सभी ईश्वर से दुआ करते हैं कि आगे का इनका जीवन बहुत अच्छा रहे। ये इनका एक प्राइवेट क्लिनिक है गांव में, जनता जनार्दन से जुड़े रहते हैं, जनता की सेवा हमेशा करते रहते हैं। सर राज की सेवा दे रहे हैं, उधर ये जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। तो मैं प्रेमचंद जी से निवेदन है कि सर के जीवन के बारे में हमें कुछ बताकर मार्गदर्शित करें। श्री प्रेमचंद जी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी तथा सभी छोटे भाई के जो स्टाफ के जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को उनके उनके साथ में उन्होंने जो समय बिताया, जिस तरह से, जितने अच्छी तरह से समय बिताया, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि जैसे अब तक वे उसके साथ में व्यवहार करते रहे अच्छा, आगे भी रिटायरमेंट के बाद में भी वे उनका खोज खबर पता लेते रहेंगे, जिससे उसमें भी ये महसूस हो कि हाँ, मेरे साथी जो थे वे आज भी मेरे साथ उसी तरह से हैं जैसे मेरे कार्यकाल में थे जब मैं सर्विस कर रहा था। तो मैं ये और तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं बोलने का मुझे अभ्यास भी नहीं, लेकिन मैं सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करना हूँ मेरे भाई के साथ में। सभी का व्यवहार अच्छा रहा।
बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी का। बड़े भाई एक पिता के रूप में होता है। जब बड़ा भाई मौजूद होता है तो छोटे भाई के लिए एक ढाल का कार्य करता है। सदैव आपका भाई वही कार्य करेगा जो समाज और आपके पूरे परिवार को आगे बढ़ाएगा। आपने जो आंसुओं से बयां किया है, वास्तव में ये आंसू आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके भाई पर गर्व है। आप भरत है तो वो छोटे लक्ष्मण है। एक बार जोरदार तालियों से सर का उत्साह वर्धन करें। ये कभी आपके तेज और गरिमा और परिवार को झुकने नहीं देंगे, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि ये कर्तव्य पथ पर इतने कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, समय के प्रति इतने पंचुअल रहे हैं, जो हमारे भी प्रेरणा स्रोत है। तो मैं अगली कड़ी में सर की जो बिटिया है वंदना राज, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने पिता के बारे में कुछ जो यादें, जो जीवन से जुड़ी बातें हैं, उनको शेयर कर आप हमें कृतार्थ करें और भावुकता की तरफ ना ले जाएं, एक हर्ष और उल्लास की तरफ ले जाएं, क्योंकि ये समय सबको एक दिन आना पड़ता है इस पड़ाव पे। तो मैं वंदना को निवेदन करता हूं कि आप भी अपने पापा के बारे में कुछ कहकर हमें कृतार्थ करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि को मेरा सदर नमस्कार। आज मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आई हूँ। मैं बस एक बेटी के रूप में अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। पापा जी, आपने जो हमारे लिए किया उसे शब्दों में कहना आसान नहीं है। हम 3 भाई बहन हैं, 2 बहन 1 भाई। पापा जी ने हमें कभी बेटियों की तरह नहीं रखा। हमारे सपने अपने सपनों से ऊपर रखे। हमारी पढ़ाई, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पापा जी, मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ। कंधों पर बैठाकर जिसने सपने दिखाए, कंधों पर बैठाकर जिसने सपने दिखाए, आज वही सच्चे शिक्षक हमारे पापा कहलाए। अंत में मैं आप यहाँ पर उपस्थित सभी का धन्यवाद करती हूँ अपने परिवार की तरफ से कि उन्होंने अपना समय निकालकर हमारे लिए ये दिन और भी, ये पल और भी यादगार बना दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना बिटिया का, जो पापा के बारे में इतना कुछ संक्षिप्त में गागर में सागर भरने वाली बात कही है। लेकिन मुझे गर्व है, इनको भी गर्व है, पूरे विद्यालय को गर्व है कि ऐसे शिक्षक के ऐसी होनहार बिटिया हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि बेटी एक अनमोल रतन है। कहते हैं हल्दी चंदन का आविष्कार नहीं रहता, हल्दी चंदन का आविष्कार नहीं होता, वो घर सूना रहता है जिसमें बेटी का अवतार नहीं होता। तो धन्य है आप वंदना और आपके पिताजी, जो आप जैसी होनहार बेटी का जन्म आपके घर में और आपके ऊपर छत्र की तरह पिता का साया है। आप पढ़े लिखे और आगे बढ़े, यही ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगली कड़ी में छोटी भतीजी है अर्चना, वो भी अपने सर दादा या जो भी इनकी भाषा में बोलते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहती है। तो मैं अर्चना जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी सर के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी बातें बताकर हमें कृतार्थ करें। श्री आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला है। कभी इन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दी। कहते हैं कि चाचा तो कभी कभी बेटियों की तरफ को देखते भी नहीं, लेकिन मैं बचपन से आज तक इनके ही साए में पढ़ी हूँ। मेरी पढ़ाई का, लिखाई का, मेरे पापा भी इनके साथ ऐसे रहा कि मतलब जब ये थे तो इन्होंने मुझे कभी ये नहीं सोचने दिया कि मतलब मेरी पढ़ाई का क्या होगा। और हमारे घर में तो बेटियां बेटों की तरह पाली गई है। हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हैं। और ये तो लड़कियों के लिए इतना करते हैं कि शायद कोई नहीं कर सकता। हमेशा सबके लिए एक साथ खड़े रहते हैं। मैं इससे ज़्यादा आप सभी ने इतना कुछ बोल दिया है इनके लिए, वो जितना भी बोला है वो सब बहुत सही बोला है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि भगवान इन्हें हमेशा स्वस्थ रखे और हर जन्म में ये हमारे चाचा बाप सब यही बन के आए। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो धन्यवाद अर्चना जी को।
वास्तव में सर का जो इनके ऊपर आशीर्वाद और जो परिवार का साया बना हुआ है, बड़े भाई के वक्तव्य आपने सुने ही थे, ऐसा परिवार मिलेगा नहीं। श्री राजकंवर सर और सभी अग्रज बंधुओं नमस्कार। मैं यहाँ पे राजकंवर सर के जीवन से संबंधित जो उनकी लीला है उसका संक्षिप्त परिचय प्रदान करना चाह रहा हूँ। परम आदरणीय श्री राजकंवर जी प्रवक्ता हिंदी की सेवानिवृत्ति के स्वर्णिम दिवस पर आपको सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। आदरणीय, आपका अभिनंदन करते हुए समस्त विद्यालय परिवार असीम गौरव का अनुभव कर रहा है, क्योंकि 31 जनवरी 2026 को शिक्षक समाज में शिक्षक के रूप में एक यशस्वी शिक्षक की अभूतपूर्व सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त का सुखद अवसर है। परिचय। परमात्मा के अलौकिक प्रकाशमय संसार में आपका जन्म 25 जनवरी 1966 को गांव आदर्श नंगला, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री वेदपाल सिंह और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती रत्ना देवी एक सहिष्णु व धार्मिक प्रवृत्ति व व्यक्तित्व की गृहिणी थी। आपके 2 बड़े भाई एवं 3 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। शिक्षा। आपने सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा एवं MA हिंदी एवं अर्थशास्त्र व BEd की शिक्षा प्राप्त की है। गृहस्थ जीवन। आपका शुभ विवाह दिनांक 18 अप्रैल 1997 को श्रीमती अनुज से हुआ, जो एक सफल गृहिणी हैं। आपकी 2 बेटियां एवं एक छोटा बेटा जो कि अविवाहित हैं। सेवा काल 1 जुलाई 1998 को TGT हिंदी के पद पर नियुक्त हुआ। उसके पश्चात 1 मई 2018 को प्रमोशन होकर PGT हिंदी के रूप में राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय करावल नगर में नियुक्त हुए तथा 31 जनवरी 2026 को PGT हिंदी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विद्यालय परिवार के सभी दायित्वों को निष्ठा, ईमानदारी, सहजता के साथ निर्वहन किया है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसी जमी से आसमां तक नाम हो रोशन तुम्हारा, हो मुबारक आपको यह अभिनंदन पत्र हमारा। धन्यवाद सर। गणेश सर को ये प्रशस्ति पत्र भेंट कर समर्पित करें। हाँ, हाथ लगा लो। हाँ, एक छवि चित्र सभी का सामूहिक रूप से लिया जाए। उनके बारे में बोलना चाहती है तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि आप क्योंकि बोलना इसलिए जरूरी हो गया, सर ने इनको दादी का दर्जा ही दे दिया, अभी तो छोटी है। देखो, भावनात्मक रूप से हम बेटे को भी गुरु मान लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भावनाएं और जीवन से जुड़ी बातें थी, उनको आशीर्वाद है आपका पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। आप एक अच्छी होनहार लड़की बनेंगी। हेलो, मेरा सभी को नमस्कार। और मेरे जो बाबा जी हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा जी हैं। जब मैं हुई थी और घर में पता चला कि लड़की हुई है तो मेरे बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो कहते हैं मेरे घर में लड़की नहीं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। और उनके जैसे बाबा जी भगवान सबको दे। मेरे पास 6 बाबा जी हैं और 6 दादी हैं। मैं बेस्ट बेटा हूँ सबका। और मैं बाबा जी को धन्यवाद करती हूँ। और वैसे मुझे दादी का दर्जा तो दे ही दिया है। तो वैसे मैं दादी भी बन गई हूँ बाबा जी की, है ना। धन्यवाद, आप सब मुझे ब्लास दो। और मैं आज पहली बार बाबा जी के स्कूल आई हूँ। घर से पहला कदम मेरा स्कूल में रखा गया है। और बाबा जी कहते हैं जब मैं स्कूल जाऊंगी ना तो ये मेरे पास बैग लेके बैठा करेगी अपनी बुक के साथ। मैं इसको पढ़ाया दूंगा, है ना। मैं भी टीचर ही बनूंगा बड़ा होके बाबा जी की तरह। धन्यवाद बाबा जी। बहुत खुशी और आनंद मिलेगा। तो सर को ऐसे विद्यालय की ओर से ऐसी कोई क्षति नहीं महसूस होगी। अपनों के साथ इसी तरह आगे बढ़ेंगे। मैं नागर सर से इस तरफ से उनके लिए केक और कुछ इधर यहाँ रख, आगे आ जाओ सर। इस सर के बच्चे हैं, आपके लिए रिटायरमेंट केक लाए हैं और एक छोटा सा केक। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि बार बार सर से बोलो। ये बच्चों का हमारे सर के प्रति इतना प्यार है
काफी दो कार्यों में सहभागी बने और ये केक कटवा कर बच्चों के साथ। ये बच्चा जब शुरू प्रोग्राम हो रहा था तब भी लुका छुपी करके देख रहा था बाहर, मैं कह रहा था कोई अतिथि होगा, मैंने कि बेटा अंदर आ जाओ, नहीं बोले तरह मैं बाहर ही रहूंगा। तो एक बार जोरदार तालियों से सर को नहीं अरे आपका फंक्शन है, आप खाइए, मैं ले लूंगा, आप खाइए, आप खाइए पहले। ठीक है आप पहले। सर की एक बात और है कि लास्ट सेशन में एक बच्चा था, उसके परिवार में उनकी किसी की डेथ हो गई या उनके पेरेंट्स की, तो सर ने अपनी तरफ से उसे 10,000 रुपए देकर उसको आर्थिक परेशानी से उबारा। तो सर के लिए जोरदार ताली। तो हमें एक बात पता है, और भी ना जाने कितनी बातें होंगी जो सर ने बिना बताए किसी को की होंगी। ये सर का व्यक्तित्व है। खालो सर खालो। बेटा खाना खाते जाना सारे। मेरे टेबल पे ना कुछ टिश्यू पेपर है, ये हाथ पोंछने के इससे कर लो। अफसर से ऊपर नहीं चढ़ा जाता, उनके पीरियड नीचे कर दो। पिछले साल जी इस साल मेरा इनके पे कोई पीरियड नहीं है जी। पिछले साल पढ़ाया मैंने बच्चों, और ये आप हैं ही ऐसे। ये तो पिछले साल के आपने लगभग 30 साल में ऐसे कितने बच्चों को पढ़ाया होगा जो आ नहीं सके, लेकिन उनकी दूर से ही आपको ये दुआएं हैं। हाथ लगा लो आप भी। बता दिया है सर या ऐसे ही अभी नहीं बताया इतना पैसा मिलेगा? हाँ नहीं सर ने बता दिया हो, कम बताया होगा, ये सब में दिखाना फिर इनको। वैसे तो हिसाब लग गया होगा किसको कितना देना है, और मैं बोलता हूँ टीचर है, थोड़ा बचा के रखा होगा, बचा के रखना भी चाहिए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, इंचार्ज साहब, सभी अभिभावक और विद्वान साथियों, आज हमारे प्रिय राज कंवर जी लेक्चरर हिंदी का सेवानिवृत्त समारोह हो रहा है। बहुत अच्छे ढंग से अरेंजमेंट चल रहा है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ जब हम 6 लोगों का रिटायरमेंट का कार्यक्रम के कागज तैयार हो रहे थे, तो उस समय राज कंवर जी ने कहा था कि सर मेरे भी कागज अपने साथ ही तैयार करना। तो मैंने इनसे वादा किया था कि आपके कागज मैं खुद ही तैयार करके जाऊंगा। मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, और उस वादे को निभाने के लिए स्वयं आज सर ने बोल के चेक भी हाथों से दिया है, तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में आज के सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य आकर्षक प्रवक्ता हमारे श्री राज कंवर जी सर, जो प्रवक्ता हिंदी के हैं। मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पे सभागार में उपस्थित समस्त विद्यालय परिवार, आगंतुक अतिथि और सभी के लिए अपने छोटों को बड़ा बनाने के लिए स्वयं छोटे बन जाते हैं, और उन्होंने केक पहले सर को खाने के लिए अनुग्रहित किया। तो सर वास्तव में हमारी वो प्रतिभावान सर है कि इनका मन है कि मैं प्रधानाचार्य जी और स्टाफ सेक्रेटरी दोनों को सम्मानित करूं। तो सर दोनों का स्वागत कर रहे हैं, और स्वागत में पहले भी सर ने पहले प्रिंसिपल सर का किया था। तो बहुत अच्छे ये संस्कार और प्रतिभाएं होती हैं जो एक अपने आप में अलग ही पहचान होती है। सभी परिवार के सदस्य एवं साथी सबको मेरा नमस्कार। मैं राज कंवर जी के साथ जुलाई 29 जून से 30 जून से साथ में हूँ, और इनका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि बस कुछ। एक तो पंक्चुअल है, दूसरा हंसमुख। इनका जो है सोनबी के साथ बहुत अच्छा चलता था, एक दूसरे के साथ। वो कहते कि मैं वहाँ जाऊँगा, वो कहते मैं वहाँ जाऊँगा। बड़े हंसते थे, माहौल बहुत अच्छा था, और बात बात पर पार्टी देते थे। किसी भी बात पर किसी ने कह दिया कि हाँ भाई राज कंवर जी
आप पार्टी देंगे इलेक्शन में। हाँ, एक बार जेब कट गई थी, जेब कटने की पार्टी दी थी। इलेक्शन में ड्यूटी नहीं आई, उसकी पार्टी दी। मतलब पार्टी का तो खैर दौर चलता ही था। नए कपड़े आ गए उसकी पार्टी। हाँ, नए कपड़े पहन के आए, उसकी पार्टी। नहीं, एक क्या काम करते थे, एक बार ही 4-5 सूट सिला देते थे, एक ही पार्टी में काम चल गया। लेकिन बड़े अच्छे स्वभाव के हैं और मैं चाहता हूं कि ये स्वस्थ रहे। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, मैं बड़ा दुखी था। जब भी आता था विद्यालय में मुलाकातें होती थी, लेकिन स्वस्थ रहें आप और आगे दिन भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने छिपी हुई बातों को उजागर किया और बताया कि जेब कट गई लेकिन फिर भी सर नहीं घबराए। वास्तव में जीवन में ऐसा होना भी चाहिए। कुछ चंद पंक्तियां समय के इंतजार है स्वागत का, इसलिए मैं सुना देता हूँ। ऐसी कमाई कमाओ कि जो कभी दूर ना हो। तो यही है। हाँ, मैं सर से निवेदन करना चाहूंगा कि सर का कहना ये है कि हमारे परिवार की तरफ से सर को और स्टाफ की तरफ से स्टाफ सेक्रेटरी को सम्मानित करने जा रहे हैं, तो दोनों ही आ जाएं। बोलेंगे सर, बोलेंगे। नहीं बोलेंगे हम बुला देंगे। हिंदी के है आप भी और हम भी, जो सुना देंगे इन्हें। मैं भी इतना नहीं बोलता था, लेकिन 2 भजन सुना दिए, क्योंकि अब मुझे भी डर नहीं लगता। पहले प्रिंसिपल सर से, स्टाफ सेक्रेटरी और विद्वान साथियों से डरता था कि क्या बोलूं यार, पर अपने आप ही बुला देता है वक्त और समय। तो प्रधानाचार्य जी का सम्मान, वैसे हम विद्यालय की तरफ से सर को सम्मानित करते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये परंपराएं होनी चाहिए। और सर को इनके पूरे परिवार की तरफ से, आप भी चले जाइए, तीनों भाइयों के द्वारा सर ये होता है। देखो बहुत ही अच्छी अभिभूत है हम हमारे ऐसे प्रधानाचार्य महोदय जी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सर का स्वागत करेंगे सभी स्टाफ साथी। अगली कड़ी में नागर सर से निवेदन करूंगा कि आप भी आ जाए। आप भी इस सेवानिवृत्ति से समारोह में हमेशा बिजी रहते हैं और अपने स्टाफ के पद को ही भूल जाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, पद कोई मायने नहीं रखता। तो सर का, कर्मवीर सर का भी पूरे इनके परिवार की तरफ से शॉल और एक गिफ्ट देकर भेंट किया जा रहा है। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। ऐसे सुखद पल जीवन में मिलते रहे और आप पर सदा ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सर का। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नरेंद्र जी, हाँ नरेंद्र जी, वो भी मंच से आपको कुछ, और भी कोई साथी जिसकी इच्छाएं है, मालाएं बहुत है, आप सभी आ जाए और सर का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी व राजकंवर के सहकर्मी शिक्षकों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हैं आवाज मेरी है। आज इस कॉलेज में मेरे भाई का आखिरी दिन है। आज यहां से रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेके विदाई हम जा रहे हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं। लेके विदाई हम जा रहे हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं। बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना मन लगेगा हमारा। बहुत याद आएगा प्रेम तुम्हारा, तुम्हारे बिना ना मन लगेगा हमारा। भीगी हुई पलकों से हम जा रहे हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं। लेके विदाई हम
हम जा रहे हैं, याद तुम्हारी रोएंगी तब तब आंखें हमारी, आएगी जब जब याद तुम्हारी रोएंगी तब तब आंखें हमारी, तुम्हारे हवाले कॉलेज किए जा रहे हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं, लेके विदाई हम जा रहे हैं, जुदाई का गम संग लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी का, जिन्होंने अंतिम समय में वो संदेश दिया है, एक भारत है तो क्षमा चाहता हूं। इतना अच्छा मेरा विदाई समारोह किया, इसका मैं सदैव आभारी हूँ। बताते हो। हाँ हाँ, कलम में जैसा बताया, हाँ इनकी आवाज आती थी बाहर तक कि क्या हुआ, जो इन्होंने एक जोक मारा, तो यहाँ थोड़े भावुक पल हो जाते हैं, तो लगता है ऐसा तो नहीं बोलते। अब मैं उनकी धर्मपत्नी जी से, अरे सर ने बोल दिया तो बराबर का साथ दो, आ जाओ दो सब, आइए। क्या नाम है सर? है जी, लो भैया, अब तो देवर जी ने भी चैलेंज कर दिया, अब तो भाभी को दिखाना ही पड़ेगा कुछ दम। ये शर्माने से थोड़ी काम चलेगा, ये थोड़ी है नहीं नहीं शादी हुई है तो बोलती है। अरे तुम ऑर्डर आ लो। अरे सर जिस पे कोई बैठकर गीत नहीं गाए दस्ते में तो मैं क्या बोलूं। अरे तेरी, अब तो भैया ये तो बड़ा चैलेंज हो गया, ये ना जीण देंगे फिर तो मैं घर जाओगे जब। हाँ मैं भी, मेरे 6 भाई है बड़े बड़े, और भाभीयों से ऐसी टक्कर लेता हूँ मैं भी। लो मेरी तो बहुत बोल जा जब मैं कुछ तबीयत खराब, सर ने भी एक चिट्ठी दी है ना, उनमें एकदम जब देखोगे ना कितने अपने आप सही हो जाएगी। सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार है। सर्वप्रथम सबसे सम्मानित मंच पर आसीन श्री प्रेमचंद जी, 2 और अनुज भाई हमारे प्रिय श्री राजकुमार जी के परिवार के अन्य सदस्यगण जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों में मैं कहूँ तो वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक श्री अंसारी जी, और अन्य जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं श्री करण जी यहाँ पर है, बाकी लोग बाहर चले गए शायद, किधर हैं? ब्रिजमोहन जी, कार्यरत सभी गुरुओं में सबसे वरिष्ठ यहाँ पर श्री शेरपाल सिंह जी, साथ ही सभी महान गुरुवर जो इस विद्यालय में अपनी सेवा देकर विद्यालय की गरिमा को बढ़ा रहे हैं, हमारे आईटीज,
लैब असिस्टेंट्स, इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राज कुंवर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सेवानिवृत्त होने से किसी भी प्राचार्य को ऐसा लगेगा कि एक अनमोल दल का सदस्य जैसे जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सचिन ने जब क्रिकेट टीम से संन्यास लिया था, जैसे धोनी ने टीम छोड़ा था, तो जैसा लग रहा था, ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मेरा अति प्रिय शिक्षक आज मेरा साथ छोड़कर जा रहा है। आपने 1 मई 2018 से इस विद्यालय में जो सेवा दिया है वो उत्कृष्ट श्रेणी में गिनती किया जाने लायक है। एक शिक्षक वास्तव में कैसा होना चाहिए, अगर कहीं पर मुझे शिक्षकों का प्रशिक्षण देना हो तो मैं मॉडल के रूप में राज कंवर जी को खड़ा कर सकता हूं। इतना कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होते हुए भी इतना विनम्र, आज के समाज में ये बिरले है, जहां पर हर व्यक्ति अहंग लेकर बढ़ रहा है, वहां राज कंवर जैसा व्यक्ति सबको ये संदेश देता है कि विनम्रता ही सबसे बड़ा सद्गुण है। विनम्र रहने से सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। अहंकार से देवता भी दानव सदृश लगते हैं। विनम्रता से दैत्य भी देव विधान पा जाते हैं। राज कंवर जी हम सभी को कर्मनिष्ठा, ध्येय निष्ठा के साथ साथ विनम्र रहना, अपने छात्रों के प्रति अतीव प्रेम, अपने कोलीग्स के साथ मधुरता, अपने टीम लीडर के साथ अच्छा अनुयायी और बहुत बढ़िया टीम मेंबर के रूप में अपने को साबित किया है। आपने मैं सही हूं तो 1 जुलाई 1998 से आपने शिक्षा निदेशालय को अपना सतत सेवा दिया है। शिक्षा निदेशालय के तरफ से मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपने जो एक सुंदर सा परिवार गढ़ा है, अगर मैं सही हूं तो 18 अप्रैल 1997 से मैडम अनुज जी के साथ, वो अगली जनरेशन को एक शिक्षा दे रही है कि कैसे आज के समय में जब संबंध ग्लास की तरह फ्रेजाइल है, रिलेशंस टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, कैसे एक बड़े परिवार में सामंजस्य रखते हुए सम्मिलित परिवार को कैसे संपोषित करना है। इनसे 2 बड़े भाई हैं, 3 इनके छोटे भाई हैं, एक छोटी बहन है और ये खुद है, मतलब 7 भाई बहन का इनका बड़ा सा परिवार। और उन सबके बीच परिवार के सभी सदस्य जैसे इनको सम्मान दे रहे हैं, अगली पीढ़ी अर्चना जी जैसे कह रही है इनके बारे में, एक अद्भुत उदाहरण है कि आज के समय में जहां की हम लोग पति पत्नी और एक बच्चा को लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, दूसरा बच्चा जैसे कि
बोझ हो गया ऐसा लगता है, दूसरे बच्चे को हम कैसे पढ़ा पाएंगे, वो बर्डन सा फील होता है। और ऐसे समय में राजकंवर जी ये साबित कर रहे हैं कि ये आप लोगों की आधुनिक भ्रम है। जीवन जीने के लिए, परिवार चलाने के लिए सिर्फ धन नहीं, प्रेम चाहिए होता है। मेरे कई सारे सहकर्मी, बैचमेट्स और अगली जनरेशन जो मेरे भतीजे वगैरह सब हैं, उनके मुंह से सुनता हूं, अभी शादी होती है तो कहते हैं अंकल, मैं पूछता हूँ कितने बच्चे वगैरह कैसे हैं, तो एक बेटे हैं। और दूसरा कितने साल की हो गई, तो 5 साल 6 साल। दूसरा, तो अरे अंकल इसमें एक बच्चे का तो मुश्किल होता है पढ़ाई लिखाई, दूसरा कैसे। तो मुझे लगता है कि राजकंवर जी जैसे लोग, उनके लिए एक पाठ है कि परिवार सिर्फ पैसे से नहीं बढ़ता, परिवार को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। अगर परिवार में प्रेम है, एक दूसरे के लिए सौहार्द की भावना है, तो कम पैसे में भी परिवार बहुत बढ़िया चलता है। और बहुत पैसा होने से हमारे बच्चे बहुत बड़े हो जाएंगे, बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत विद्वान हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मिथ है, मिथ्या है। कि हम सब लोग जितने पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, मैं और जितने भी रिटायर्ड या जो वर्किंग टीचर्स हैं, हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमने गरीबी में संघर्ष करके आज ये पद पाया हुआ है। तो अगली पीढ़ी या जो युवक लोग जो अभी परिवार बना रहे हैं, ये संदेश लीजिए कि परिवार भरा पूरा हो, एक ही बच्चा हो तभी हम सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। आप बड़ा परिवार रखिए, सम्मिलित परिवार रखिए। विभाग में काम करते वक्त अगर आपको किसी तरह की असुविधा हुई हो, तो विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके जो भी ड्यूज हैं रिटायरमेंट रिलेटेड, वो कुछ भी रुके हुए नहीं है, सारे पेपर्स साइंड हैं और वो आपको समय के साथ बिल्कुल मिल जाएंगे। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आप जैसे पार्टी अपने कोलीग्स को देते रहे हैं, ऐसे आप अपने घर में, समाज में, गांव में भी लोगों को देते रहे। हम सुने कभी भी कि हाँ राजकंवर जी पार्टी देना बंद नहीं किए हैं। गांव में भोज होता है, शहर में जो पार्टी होता है वो गांव में भोज होता है। तो आप समय समय पर भोज देते रहिए और हम लोग को भी कहते रहिए, तो हम लोग भी आ जाएंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। आपके जो बेटियां, बेटी, बेटा, भतीजियां मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, सब अपने पिता चाचा की तरह खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। आप देखिए कि त्रिवर्षीय सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा उस समय में बिरला होता था, कोई कोई होता था। उसके पश्चात हिंदी में एमए, फिर अर्थशास्त्र में एमए, फिर बीएड। इनके अंदर पढ़ने की कितनी ललक रही होगी। ये हमारे लिए, आपके लिए एक मैसेज है कि हम अपने पढ़ाई पर खूब ध्यान दें। जितनी असुविधा उनको हुई होगी अपने पढ़ाई के दौरान, उतनी असुविधा आज आप लोगों को निश्चय ही नहीं है। तो अगर वो उन असुविधाओं को पार करते हुए उस समय इतना पढ़ाई कर सकते थे, तो आज आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो पिताजी की तरह, पिताजी से और ज्यादा शिक्षा दीक्षा लीजिए। आप लोग जब अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, आप लोग जब अच्छे व्यक्ति के रूप में अच्छे नौकरी में जाएंगे, तो राजकंवर जी को और बड़ी प्रसन्नता होगी। तो उसके अनुसार आप अपना समय और श्रम नियोजन कीजिए कि उनको खुशी मिले। जो यंग जनरेशन्स हैं परिवार के, अच्छा लेसन्स अपने बड़ों के प्रति, राजकंवर जी को हम आपको जैसे विभाग से दे रहे हैं, उनसे और बेहतर केयर में आप लोग इनको रखिए।
मैडम अनुज और श्री राजकमर जी को एक बार पुनः इस सुखद और सफल सेवानिवृत्ति समारोह के लिए बधाई। आप दोनों का जोड़ा ऐसे ही बने रहे। कहते हैं कि जैसे जब तक गंगा में पानी रहे, ऐसे आप लोगों का जोड़ी अमर रहे। आप लोग सुखी प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने सभी लोग यहाँ आए हैं अतिथि, भोजन की व्यवस्था है, बिल्कुल भोजन करके और तत्पश्चात आप प्रस्थान कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। धन्यवाद सर का। अब मैं आप सभी का फिर से पुनः एक बार अपने विद्यालय इस सभागार में इनके अतिथि, इनके परिवारजन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये समापन है, अब आप भोजन ले सकते हैं।